नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं नया टॉपिक जिसका नाम है इनिशियल हुक्स टू स्टेट स्ट्रोक्स एंड कर्व्स। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं वो सीरियल वाइज चलेंगी, तभी आपको समझ में आएगी, वरना समझ में आपको नहीं आएगी। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं इसके बारे में बेसिक जो डिटेल वो आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हमने क्या करना है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है इनिशियल हुक्स टू स्टेट स्ट्रोक्स एंड कर्व्स। इनिशियल हुक्स, इनिशियल का मतलब होगा पहले। हम जो स्टेट स्ट्रोक्स होंगे या कर्व्स होंगे उनके पहले हम अगर कोई हुक लगा देंगे स्टार्टिंग में उनसे पहले, तो वही हमारा आज का चैप्टर है। तो यहाँ पे पहले मैं कुछ जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो लिख देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं वर्ड है हमारा पी, वर्ड है पी, तो P को हम ऐसे लिखते हैं P, और जहाँ पे मैंने लिखा B और जहाँ पे मैंने लिखा J और J, P ऐसे लिखा। अगर P के स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे ये P है, P के स्टार्टिंग में अगर मैं यहाँ पे एक हुक लगा दूँ तो ये हुई इनिशियल हुक। इनिशियल हुक, और इसको जो मैंने इसको लगाया जो राइट मोशन से लगाया। अगर किसी स्ट्रेट स्ट्रोक पे अभी जे पी, बी और जे और जे स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं, तो इसमें अगर इसके स्टार्टिंग में हम राइट मोशन से अगर कोई हुक लगाएंगे तो वो आर की साउंड देगी। अभी ये अकेली पी है और ये इसको हम पढ़ेंगे पी आर। ऐसे ही ये बी है और इसके स्टार्टिंग में राइट मोशन से हमने हुक लगाई और बी लिख दिया तो वो हुआ बी आर। ऐसे ही चे, ये चे है और स्टार्टिंग में लगाया तो चे आर। ऐसे ही जे और जे आर। अभी आप देखोगे कि सारे जो स्ट्रोक्स हैं उनकी स्टार्टिंग में मैंने एक हुक लगा दी राइट मोशन से, तो वो उसके साथ जो आर की साउंड है वो ऐड हो जाएगी अगर हम स्टार्टिंग में कोई भी हुक लगा देते हैं। तो ये पी आर, बी आर, चे आर, जे आर। ऐसे ही अगर मैं के को लिख दूं तो ये हुआ के और स्टार्टिंग में हुक लगा दूं तो ये के आर, और अगर यहाँ पे मैं गे लिख दूं तो गे और स्टार्टिंग में हुक लगा दूं तो गे आर। तो इसी तरीके से कोई भी स्टेट स्ट्रोक होगा, अगर उसकी स्टार्टिंग में हम राइट मोशन से इस तरफ अगर कोई भी हुक लगा देंगे स्टार्टिंग में तो वो आर के लिए पड़ी जाएगी। ऐसे ही अभी हम बात करेंगे ये जो हमने हुक लगाई वो राइट मोशन से लगाई। अगर यहीं पे हम जो हुक है उसको लेफ़्ट मोशन से लगा दें तो वो एल की साउंड देगी। जैसे इस साइड पे अगर हुक लगी है स्टार्टिंग में, दोनों में मैं स्टार्टिंग की बात करूंगा क्योंकि जो हमारा चैप्टर है वो हमारा चैप्टर है इनिशियल हुक्स। ये दोनों जो हुक्स होंगी वो स्टार्टिंग में ही लगेंगी, इधर वो स्ट्रेट स्ट्रोक को लगे या कर्व को लगे वो मैटर नहीं करता, पर लगेंगी स्टार्टिंग में। और ऐसे ही अगर पी के स्टार्टिंग में हमने हुक लगाई तो वो पी आर हो जाएगी। ऐसे ही मैं यहाँ पे पी लिख देता हूँ और ये हुआ पी। अगर यहाँ पे मैं लेफ़्ट मोशन से अगर हुक लगा देता हूँ स्टार्टिंग में तो वो रिप्रेजेंट करेगी एल को और ये साउंड होगी पी एल। ऐसे ही बी और बी एल। अब देखोगे अगर ये पी है इस साइड हुक लगाओगे तो पी आर और इस साइड पी एल, इस साइड पी एल। ऐसे ही ये बी है, ये बी एल, ये बी, और इस साइड लगा देंगे तो बी आर, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था।
तो ऐसे ही जे पी बी चे को जे चे और जे चे एल इस साइड से, और जे एल ऐसे ही जे हुआ के एल गे एल। ऐसे ही ये जो सारे स्टेट स्ट्रोक्स हैं उनको हुक जो लग जाएगी। तो अभी जो हमारे जो स्टेट स्ट्रोक हैं उसका कॉन्सेप्ट वो ख़त्म हो गया। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो स्टार्टिंग में राइट मोशन से अगर कोई हुक लगा देते हैं तो वो आर की साउंड उसमें ऐड कर देगी। अगर वही हुक अगर हम लेफ़्ट मोशन से लगा देंगे तो वो एल की साउंड ऐड कर देगी। तो ये तो हुई स्टेट स्ट्रोक्स की बात। और ऐसे ही जो हमारे कर्व्स होते हैं, कर्व्स में भी ठीक इसी प्रकार होता है। इनिशियल में हम हुक लगाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ एफ़, ठीक है, ये हुआ एफ़। अब अगर एफ़ के स्टार्टिंग में मैं हुक लगा दूँ तो ये होगा एफ आर। ऐसे ही मैं लिख देता हूँ वी आर। ये हुआ इथ आर। ये हुआ दी आर। ऐसे ही एम को यहाँ पे लिख देता हूँ एम। स्टार्टिंग में हुक लगा देंगे स्मॉल तो वो हो जाएगी एम आर। ऐसे ही एन आर। तो जैसे हमने ऊपर लगाया था, अगर राइट मोशन से हुक लगाएंगे तो आर की साउंड करेगा, अगर लेफ़्ट मोशन से लगाएंगे तो वो एल की साउंड देगा। ठीक ऐसे ही कर्व स्ट्रोक्स में क्या होगा, इसमें दो साइड तो नहीं होती, पर इसमें जो हुक होती है, अगर इसी हुक को जैसे ये एफ़ है, एफ़ को स्मॉल हुक लगा दोगे तो वो एफ आर के लिए रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं एफ़ को हुक स्टार्टिंग में ही लार्ज हुक लगा दूं तो वो एफ एल को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि अगर लार्ज हुक ऐड करोगे तो वो एल की साउंड देगा। ऐसे ही ये वी है, वी को स्मॉल हुक वी आर। और ऐसे ही अगर इसको मैं हुक को बड़ा कर दूं तो ये हो जाएगा वी एल। ऐसे ही इथ आर इथ एल, डी आर डी एल, एम आर एम एल, एन आर एन एल। आप देखोगे ये जो है स्मॉल हुक है और ये लार्ज हुक है। ऐसे ही सारे के सारे जो हमारे कर्व स्ट्रोक्स हैं उसमें अगर स्मॉल हुक ऐड कर दोगे तो वो आर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर उसी को हुक को लार्ज कर दोगे तो वो एल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट आर और एल ऐड करना हमारे स्टेट स्ट्रोक को और हमारे जो कर्व स्ट्रोक्स होते हैं उनको। तो ऐसे ही जो हुक होती है, एल की जो हुक होती है कर्व स्ट्रोक्स को वो हम लगाएंगे। एक इसमें और कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया जी एफ है, एफ को स्मॉल हुक लगा दी तो एफ आर हुआ, लार्ज हुक लगा दी तो एफ एल हुआ। तो ऐसे ही अगर ये जो हमारा वर्ड होता है एस एच, अगर इसको हमने हुक लगानी है, इसको आर की अगर इसके साथ हमें आर चाहिए, जैसे यहाँ पे स्मॉल हुक लगा दी तो आर ऐड हो गया एम में। वैसे ही अगर शो ऐसे पड़ता है और आर की हुक लगानी है तो ऐसे हम स्टार्टिंग में लगा देंगे। अगर ऐसे ही एस एच को हमने एल की जो साउंड हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे। ये हुआ शो और इसके साथ लार्ज हुक लगी और अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपवर्ड, ठीक है। अगर शो जो हमारा वर्ड है इसको हम लगाना चाहते हैं एल की हुक तो ये अपवर्ड जाएगा और आर की जो होगी वो ऐसे ही डाउनवर्ड जाएगी। ये स्मॉल होगी
और ये लार्ज होएगी और ये नीचे से ऊपर की तरफ और ये ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको ऐसा नहीं करना कि ये हमने स्मॉल हुक लगा दी तो जो श के साथ आर लग गया और इसको लार्ज कर दिया, ये एल, ये रॉन्ग है। ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे नहीं है। हमने अगर एल की साउंड लेनी है तो इसको हम उल्टा करके ऐसे लिख देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ऐसे ही एक हमारा स्ट्रोक होता है आर। आर जो होता है, आर के साथ जे वाली जो हुक है, इनिशियल हुक, वो नहीं लगती। ये देखो, ये हमारा अपवर्ड आर है। अगर इसके स्टार्टिंग में हम इस साइड पे हुक लगाएंगे तो ये हमारा ऑलरेडी एक वर्ड होता है वे के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं लगाएंगे। अगर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे हम अपवर्ड आर के वो हुक लगाएंगे तो ये भी हमारा ये के लिए यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे भी हम नहीं लगाएंगे। कुल मिला के जो आर हमारा है उसके साथ हम ये जो इनिशियल हुक लगाते हैं वो यहाँ पे नहीं लगेगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है, एक हमारे पास वर्ड होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने वहाँ पे आपको बताया कि जो हुक है वो कर्व स्ट्रोक्स को लगती है। ऐसे ही एक हमारा कर्व स्ट्रोक्स होता है, वो है ING, जहाँ हम इसको इंग बोलते हैं। हमने N को तो लगा दी थी, N को हमने लगाई थी। ये स्मॉल हुक NR और लार्ज हुक NL को रिप्रेजेंट करती है। पर अगर हम जो इंग होता है, इंग के स्टार्टिंग में अगर हम हुक लगाएंगे तो वो ANKR, एंकर की वो साउंड जो KER, उसकी जो साउंड ये देगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये हमारा वर्ड है इंग, इंग के स्टार्टिंग में हमने एक हुक लगानी है, जो कि हमारा चैप्टर है कि स्टार्टिंग में इनिशियल हुक लगानी है। ऐसे ही पर अगर आप इंग को स्टार्टिंग में हुक लगाओगे तो वो कौन सी साउंड देगा, जैसे कि जहाँ पे वर्ड है बैंकर, बैंकर में आप देखोगे एंकर की जो साउंड है वो आ रही है, तो हम बैंकर को ऐसे लिख देंगे। ये हुआ बी। और इंग, जो इंग को हमने आर की हुक लगा दी तो वो ये वाली साउंड देगा, ये हमारा हो जाएगा बैंकर। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्ड है फिंगर, फिंगर, तो हम इसको लिख देंगे ऐसे फिंगर। इंग और आर, इंग और, इसने इंगर की साउंड दी और यहाँ पे एंकर की साउंड दी। तो जो इंग को हम जो इनिशियल में हुक लगाएंगे उसका आपको ध्यान रखना है कि उसकी साउंड या तो इंगर की आ जाएगी या एंकर की साउंड वो आ जाएगी। इसका यूज़ बहुत ही कम है, पर फिर भी जो कॉन्सेप्ट है तो उसके लिए मैंने आपको ये बता दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो वो है बॉवल का कॉन्सेप्ट। अभी मैं यहाँ पे बॉवल्स की बात कर रहा हूँ, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मैं बॉवल का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ तो बॉवल में आपको समझ लेना है कि बॉवल के साथ मैं डिप्थोंग और ट्राइफोन दोनों की बात कर रहा हूँ। बॉवल, डिप्थोंग और ट्राइफोन, ये तीनों की बात मैं बॉवल में करूँगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये बॉवल का कॉन्सेप्ट है तो आपको समझ लेना है कि डिप्थोंग की मैं साथ में बात कर रहा हूँ और ट्राइफोन की बात भी मैं साथ ही साथ कर रहा हूँ। तो बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। तो जो जैसे कि हम जो स्टार्टिंग में इनिशियल में हुक लगा देते हैं तो उसके साथ जो बॉवल का इस्तेमाल कैसे करना है, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख देता हूँ। वर्ड है पाई। तो पाई के साथ हमने डिप्थोंग लगाया तो ये हुआ पाई। अगर इसके साथ मैं एल की हुक लगा दूँ ऐसे ही और
यहाँ पे मैं आई वाला जो डिप्थोंग है वो लगा दूँ तो ये वर्ड बन जाएगा प्लाई। अभी आप देखोगे ये हुक है, ये मैंने स्ट्रोक के बाद पढ़ी है, और ये जो डिप्थोंग है वो जो हुक लगी है एल उसके बाद ये पढ़ी जाएगी। मतलब ये जो डिप्थोंग है या वॉवल है या ट्राइफोन है वो किसको लगेगा, ये एल को लगेगा, ये पी को नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये आपने पढ़ लेना है पी वाई और एल, पायल पायल नहीं पढ़ना, इसको पढ़ेंगे प्लाई, क्योंकि ये जो डिप्थोंग है वो एल को लगेगा। ऐसे ही अगर मैं पी आर वाई ये लिख दूं और यहाँ पे मैं हुक लगा दूं तो ये हो गया प्राई। जैसको आप, ये मैंने वैसे समझाने के लिए लिख दिया, पर जो रियल एग्जांपल जैसे आप कर सकते हो ट्राई, तो ये वर्ड हुआ टाई और इसको आर की हुक लगा दी तो ये हुआ ट्राई। तो आप इसको टायर नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं कि टी के बाद आई की साउंड ले लोगे आप डिप्थोंग वाली और बाद में आर पढ़ोगे, ऐसा नहीं करना आपको। पहले आपको जो स्ट्रोक है वो पढ़ना है, उसके बाद जो आपने हुक लगाई है वो पढ़नी है, और उसके बाद जो डिप्थोंग आपने लगाया है वो आपने पढ़ना है। तो ये हुआ ट्राई, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो जैसे ये हुआ प्लाई, और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे अ की साउंड लगा दूँ तो ये हुआ अप्लाई, अप्लाई। ठीक है, तो ऐसे ही बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो वॉवल है वॉवल वो हुक को लगेगा, चाहे वो आर की हुक हो चाहे वो एल की हुक हो, वो उसको लगेगा। और जो हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है एक्सटेंडेड यूज़ ऑफ एल हुक। जो एल की हुक होती है उसका हम एक्सटेंडेड यूज़ करना सीखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, वर्ड है डीपली। तो अगर मैं इसको पूरा लिखूं तो पूरा कैसे लिखूंगा, डी प ली, ऐसे लिखा जाएगा डीपली। पर जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट किया है कि हम जो स्टार्टिंग में अगर कोई हुक लगा दें तो वो एल या आर के लिए हम लगा सकते हैं। अगर लेफ़्ट मोशन से लगाओगे तो एल के लिए और राइट मोशन से लगाओगे तो आर के लिए। तो ये जो आउटलाइन हमने बनाई डीपली, ये काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसको इजी बनाने के लिए हम यहाँ पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है इनिशियल हुक, तो मैं यहाँ पे आप देखोगे डी और पी और एल, तो पी को मैं यहाँ पे एल लिखा है, इसी एल को मैं हुक के द्वारा लिख लूँगा। तो मैं इसको लिखूँगा डीपल। यहाँ पे मैंने साउंड लगा दिया ई की, वी वाला बॉबल लगा दिया, जो कि यहाँ पे था वही मैंने यहाँ पे लगा दिया। अभी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये बॉबल लगाया मैंने, लगाया तो पी के बाद, पर आपको पढ़ना क्या है डी पी एल और ई। जैसे कि हमने यहाँ पे किया था टी आर, पहले स्ट्रोक पढ़ना है, उसके बाद हुक पढ़नी है, उसके बाद बॉबल पढ़ना है। यहाँ पे भी सेम है, आपने ये वाला डी तो है ही, डी पी स्ट्रोक पढ़ा, फिर हुक पढ़ा, फिर उसके बाद बॉबल पढ़ा, डी प ली, डीपली। इस तरीके से आपको पढ़ लेना है। ऐसे ही एक वर्ड और लिख देता हूँ, वर्ड है ब्रीफली। तो यहाँ पे मैं दोनों को यूज़ करके दिखाऊंगा। अगर मैं ब्रीफली पूरा लिखना होता तो कैसे लिखता, ली, पूरा ऐसे लिखना था, पर ये काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा। अब अभी आप देखोगे ये बी के साथ आर है, बी के साथ आर का हमने इस्तेमाल किया है, तो इस आर को हम कट करके यहाँ पे हुक लगा देंगे आर की। तो कैसे लिखेंगे, ये हुआ ब्री। ऐसे ही नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एफ, और यहाँ पे है एल, और यहाँ पे वी वाला बॉबल। तो हम एफ को एल का हुक लगा के इसको भी शॉर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ब्रीफल। और ये यहाँ पे बी का जो वी का वॉवल है वो लग गया, ये हुआ ब्रीफली। ठीक है, तो
अभी आप देखोगे ये जो आर है मैंने स्ट्रोक के बाद पढ़ा ब्री, और यहाँ पे उसके बाद पढ़ा एफ, फिर एल, फिर वोवल। ठीक वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे बताया और यहाँ पे बताया कि आपको पहले स्ट्रोक पढ़ना है, फिर जो हुक लगाई है वो पढ़नी है, फिर उसके बाद वोवल पढ़ना है। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, पहले मैंने स्ट्रोक पढ़ा बी, फिर हुक पढ़ी आर ब्री, और उसके बाद मैंने यहाँ पे भी स्ट्रोक पढ़ा ब्रीफ एल, हुक पढ़ी, और उसके बाद ये जो वोवल की साउंड है वो पढ़ी, ये हुआ ब्रीफली। तो इस तरीके से आपको इनको कर लेना है। तो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बस इसमें कुछ खास नहीं है। तो आपको बस करना क्या है, इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स होते हैं उसके अगर आप राइट मोशन से अगर हुक लगाओगे तो वो आर के लिए यूज़ होएगी। यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो राइट मोशन से आर और लेफ़्ट मोशन से एल, आर से आर और एल से एल। ठीक है, यहाँ पे ये टी आर, ये टी एल। ठीक है, ये लेफ़्ट मोशन से एल और राइट मोशन से आर, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कर्व स्ट्रोक्स होते हैं जो, उसके केस में अगर आप स्मॉल हुक लगा दोगे, जैसे मैं एफ़ को लगाई तो वो होगी एफ आर, अगर इसी को लार्ज कर दोगे तो वो होगी एफ एल। बस इसी बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे स्ट्रेट में लेफ़्ट और राइट का, और यहाँ पे स्मॉल हुक और लार्ज हुक। तो यहीं पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है। तो अभी हम करते हैं ग्रामर लॉग्स। तो करते हैं इसके ग्रामर लॉग्स। इस चैप्टर के जो पहला ग्रामर लॉग है वो है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल दोनों जो PLE और PAL जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है, दोनों के लिए हम जो वर्ड वो सेम यूज़ करेंगे। अगर हम P को R की हुक लगा के थर्ड प्लेस पे लिख देंगे थ्रू द लाइन तो वो यूज़ होगा प्रिंसिपल के लिए। ऐसे ही जो लिबर्टी वर्ड है, अगर BR फर्स्ट प्लेस पे लिखोगे वो लिबर्टी, और इसको सेकंड प्लेस पे लिखोगे ये मेंबर और रिमेंबर, दोनों के लिए ये यूज़ होगा। और अगर इसी को थर्ड प्लेस पे लिख दोगे तो ये हो जाएगा नंबर, लिबर्टी, मेंबर, रिमेंबर और नंबर। और अगर नंबर्ड आपको सेकंड फॉर्म बनानी है तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसको आप बीच में से कट कर दोगे वो सेकंड फॉर्म बन जाएगी। ऐसे ही अगर ट्रुथ वर्ड आपने लिखना है, टी को आर की हुक लगा के सेकंड प्लेस पे लिख दोगे तो वो ट्रुथ हो जाएगा। और डॉक्टर और DR, जैसे शॉर्ट फॉर्म में DR लिख देते हैं डॉक्टर को, अगर आपने ये लिखना है तो इसको फर्स्ट प्लेस पे लिख देना है D को R लगा के, तो ये हो जाएगा डॉक्टर। और इसी को सेकंड प्लेस पे लिख दोगे ये हो जाएगा डियर, और इसी को थर्ड प्लेस पे लिख दोगे तो ये हो जाएगा ड्यूरिंग। ये ट्रुथ और डियर में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ट्रुथ T से बना है और जो डियर है वो D से बना है। ऐसे ही चेयर जो है इसको अगर आप सेकंड प्लेस पे चे को R लगा के लिख दोगे वो चेयर, और यहाँ पे थर्ड प्लेस पे चीयर, और जे को R की हुक लगा के फर्स्ट प्लेस पे लिख दोगे वो हो जाएगा लार्जर, और के को R की हुक लगा के सेकंड प्लेस पे लिख दोगे वो हो जाएगा केयर। तो आप ये जो ग्रामर लॉग हैं, अब बुक में बहुत से जो ग्रामर लॉग हैं वो सेम लिखे हुए हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे अलग अलग ये लिखे हैं, तो आप इनको नोट कर लें क्योंकि ये बुक में आपको नहीं मिलेंगे। हमने चेंजेस किए हैं अपने हिसाब से, क्योंकि ताकि आपको कन्फ्यूज़न कोई ना रहे, क्योंकि बुक में बहुत से जो ग्रामर लॉग हैं उनके लिए सेम वर्ड का यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने सारे ग्रामर लॉग लिख दिए हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। और जो क्लास के लास्ट में मैं आपको इस चैप्टर से संबंधित जो एक्सरसाइज है वो अपलोड करूँगा, और उसकी जो आंसर की है वो भी उसके साथ ही अपलोड करूँगा। आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये R और L जो हुक है इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट होता है, कोई
किसी कॉन्सेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना जो क्वेश्चन है, जो आपकी क्वेरी है, वो वहाँ पे लिखें। हम नेक्स्ट वीडियो में वो आपकी जो क्वेरी है उसका सलूशन आपको बता देंगे, और कमेंट बॉक्स में भी हम आपको श्योरली रिप्लाई करके उस कॉन्सेप्ट का कोई भी डाउट है वो हम क्लियर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।